नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जेईटी 2024 की कंप्लीट जानकारी के बारे में। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। अब चाहे वो आपके नंबर के आधार पर आपको डाउट हो कि कौन सा मुझे कॉलेज मिलेगा, मेरे इतने अच्छे नंबर है, क्या मुझे टॉप का यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, क्या उनके सब कैंपस मिल जाएंगे, मेरे कम मार्क्स है क्या मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं आपको राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका सबका कट ऑफ बताने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके इतने नंबर है तो आपको 100% जो मैं बताऊंगा जो कट ऑफ वही कट ऑफ रहने वाला है। अगर मैं बता रहा हूं उतने आपके नंबर आ रहे हैं और जो मैं कॉलेज का नाम बता रहा हूं अगर आपको वो ना मिले तो पूरे सबूत के साथ आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज, मैं जेट के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। और ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है कि मैंने ऐसे ही आ गया और आपको उठ करके सारी जानकारी देने लग गया। ये मेरे पूरे 2 दिन की मेहनत का परिणाम है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ऐसा वीडियो आपको YouTube पर तो कहीं नहीं मिलेगा। किसी कोचिंग संस्थान, किसी यूट्यूबर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक वीडियो के लिए अपने 2 दिन खराब करे। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है तो यार मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपको जानकारी पसंद आए, आपको लगे कि ये वीडियो हमारी हेल्प कर पा रहा है, तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए एक एक करके अपने राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनका सबका कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं कैटेगरी वाइज। ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया इतने से इतना नंबर है आपका तो ये मिल सकता है नहीं मिल सकता। बिल्कुल 100% बताऊंगा आपके इतने नंबर हैं तो आपको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो का। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक और निवेदन है कि अगर आपको टाइम हो तभी इस वीडियो को देखना। अगर आप आकर के 5 मिनट देख करके वीडियो को छोड़ के जा रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला इस वीडियो का। क्योंकि जब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी ना तो ढूंढते रह जाओगे इतनी सारी कॉलेज है किस तरह से अरेंज करें। तो ये वीडियो मैंने बनाया है उसी सारी कंडीशनों को, वही सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इस वीडियो को यार एक बार बैठ जाओ, एक बार एक जगह पर बैठ जाओ और अच्छे से इस वीडियो को देखो, बार बार इस वीडियो को देखो। चलिए बार बार देखने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं वो आपको वीडियो के एंड में जाते जाते पता चल जाएगा। तो शुरुआत कर लेते हैं अपने एक एक कट ऑफ के बारे में। मैं पूरा राजस्थान आपको घुमा देता हूं, पूरे राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनका मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता देता हूँ। चलिए और वहां पर मैं आपको बताता हूँ एक एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, सब कैंपसों का कट ऑफ। तो दोस्तों आ गया हूं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ आपको नजर आ रहा है जेट 2024 एक्सेप्टेड कट ऑफ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको 100% फिक्स कट ऑफ बताने वाला हूँ कि मैं आपको जितने मार्क्स बताऊंगा उतने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक एक कॉलेज का कट ऑफ अपन जानने वाले। चलिए बात कर लेते हैं एक एक कॉलेज के बारे में। सबसे पहले आपका राजस्थान का टॉप कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर। तो यहाँ पर अगर आपके 329 नंबर हैं जनरल में मिल जाएगा, ओबीसी में आपके 330 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 223 नंबर, एससी कैटेगरी में आपका 277 नंबर, एसटी कैटेगरी में 206 नंबर, एमबीसी कैटेगरी में आपका 306 नंबर। दोस्तों हर एक 5 कॉलेज के बाद में, 5 यूनिवर्सिटी निकलने के बाद में मैं आपको काउंसलिंग टिप्स दूंगा किस तरह से आप आपकी चॉइस फिलिंग, अपनी जेट की काउंसलिंग अच्छे से कर सकते हो, आपको एक अच्छा कॉलेज किस तरह से मिलेगा वो मैं आपको देने वाला हूं। तो हर एक 5 कॉलेजों के बाद में अपन उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी आती है श्री करण नरेंद्र कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी में 319 नंबर होना चाहिए, ओबीसी में 318, ईडब्ल्यूएस में 295, एससी कैटेगरी में 262, एसटी कैटेगरी में 297, एमबीसी कैटेगरी में 297। साथ में आपको ओब्लिक के साथ में ये P206, P266 ये नजर आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये आपका वो डाटा है जो पिछली बार आपका फर्स्ट राउंड में पेमेंट शीट अलॉट हुआ था इतने मार्क्स पे। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है और ये जो फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है ये वो डाटा है जो आपको 100% अगर आपके इतने मार्क्स है तो आपको ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। चलिए अगली कॉलेज की बात कर लेते हैं। अगली कॉलेज आती है आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर। तो बीकानेर की बात करें, फीस स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो। उसके अलावा जनरल कैटेगरी में अगर 305 नंबर है आपको श्री ये केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। उसके अलावा ओबीसी में 310, ईडब्ल्यूएस में 285, एससी कैटेगरी में 248, एसटी कैटेगरी में 270, एमबीसी में 284। चलिए अगली कॉलेज की बात कर लेते हैं। अगली आती है आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर।
तो जोधपुर में आपके 298 जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 299, ईडब्ल्यूएस में 280, एससी कैटेगरी में 241, एसटी कैटेगरी में 276, एसटी कैटेगरी में 276, एमबीसी में 287। पेमेंट सीट का डाटा आपको मैंने दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पेमेंट सीट के लिए, कितने में वहाँ पे पेमेंट सीट मिला हुआ है पिछली साल। चलिए अगली कॉलेज की बात कर लेते हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा। तो यहाँ पे अपन बात करें आपका जनरल कैटेगरी का 297 नंबर, ओबीसी में 297, ईडब्ल्यूएस में 276, एससी कैटेगरी में 240, एसटी कैटेगरी में 273, एमबीसी कैटेगरी में 275। तो ये आपके यहाँ पे 5 यूनिवर्सिटियां हो जाती हैं। इनका अगर आपको मैंने जो मार्क्स बताए, इनमें से अगर आपके 5 मार्क्स भी कम है ना इस साल, तो आपको 100% ये यूनिवर्सिटियां मिल जाएगी आराम से। अब मैं आपको बता दूं 5 यूनिवर्सिटियां हो गई काउंसलिंग टिप्स के बारे में। तो मैं बताऊं, सबसे पहला आपका टिप्स ये है कि आपको ये पूरा वीडियो देखना है, और पूरा वीडियो देख करके जितने आपके नंबर आ रहे हैं, सबसे पहले आपको आपकी जो कैटेगरी है उस पर ध्यान रखना है। अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है तो मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, आपके ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ देखना है, बाकी कैसे आपको कोई मतलब नहीं है, और आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपके नंबर के ओर पास का जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, और तब जाकर आपको आइडिया लगाना है कि ये कॉलेज मेरे को अपने मार्क्स पर मिल सकता है। आगे बात करें अपनी छठी कॉलेज की, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुहाना भीलवाड़ा, ये आपका एमपीयूटी जो राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उदयपुर, उसी का सब कैंपस है। तो सब कैंपस के बारे में अपन अगली टिप्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका 287 नंबर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 289, ईडब्ल्यूएस में 273, एससी कैटेगरी में 229, एसटी कैटेगरी में 272, एमबीसी में 272। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पेमेंट सीट के नंबर बोल के नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं ये बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वैसे भी ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। तो पेशेंस रख के इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, तो आपके जेट में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अगली कॉलेज की बात कर लेते हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर। फीस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, फीस आप देख लीजिए 13,390, और ये आपका पिछले साल का फीस है, इस साल चेंज होता है तो ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आता है, 100-200 रुपये, 500 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं। जनरल कैटेगरी की बात करें यहाँ पे 273 नंबर, ओबीसी में 273, ईडब्ल्यूएस में 251, एससी कैटेगरी में 249, एसटी कैटेगरी में 255, एमबीसी में 257। चलिए अगली कॉलेज की बात कर लेते हैं। अगली कॉलेज आती है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर, ये आपका एयू जोधपुर का सब कैंपस है। तो यहाँ पर आपका 269 नंबर अगर जनरल में है, ओबीसी में 270, ईडब्ल्यूएस में 250, एससी कैटेगरी में 260, एसटी कैटेगरी में 255, एमबीसी में आपका 252 नंबर। पेमेंट सीट का जानकारी दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके आसपास नंबर आ रहे हैं। अगला बात करें अपन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर शेखावाटी सीकर के बारे में। तो यहाँ पर आपका 275 नंबर होना चाहिए जनरल में, ओबीसी में 280, ईडब्ल्यूएस में 257, एससी कैटेगरी में 216, एसटी कैटेगरी में 260। तो इतने नंबर होंगे तो आपको ये कैंपस, ये कॉलेज मिल जाएगा। आगे बात करें अपन 10वीं अपना कॉलेज का, 10वें नंबर की कॉलेज, जर्नल में 270, ये आपका कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लालसोट दौसा, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सब कैंपस है। इसमें अगर आपके जनरल कैटेगरी में 270 प्लस मार्क्स है, ये आराम से मिल जाएगा। ओबीसी में 270, ईडब्ल्यूएस में 250, एससी कैटेगरी में 210, एसटी कैटेगरी में 257। तो यहाँ पर आपकी अगली 5 यूनिवर्सिटियां कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी मैंने आपको 5 यूनिवर्सिटियों के बाद में जो कैंपस बताए हैं, ये आपके उन 5 यूनिवर्सिटियों के सब कैंपस हैं। इसके अलावा भी आगे 1-2 सब कैंपस और हैं। तो सब कैंपस क्या होता है? सब कैंपस मतलब आपकी जो 5 यूनिवर्सिटियां हैं उनको आईसीआर का एक्रीडेशन है, वहां पर आपके ऑल इंडिया से 20% सीटों पर बंदे आएंगे, 80% सीट पर आपका राजस्थान का जेईटी एग्जाम से वहां पर सीटें फिल होंगी। बाकी के बचे जो सब कैंपस, तो ये उनके अंडर के सब कैंपस हैं, मतलब ये कॉलेज के अंडर के कॉलेज हैं, उस यूनिवर्सिटी के अंडर में काम करती हैं, और इनको भी आईसीआर का एक्रीडेशन है। तो यहाँ पे भी आपको ऑल इंडिया के बंदे देखने को मिलेंगे। तो ये अपनी दूसरी टिप्स हो गई आपकी काउंसलिंग के बारे में। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटियों के बाद में इन सब कैंपसों को ही अपने चॉइस फिलिंग में अरेंज करना है। चलिए अगली यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कुमेर भरतपुर। ये आपका श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नया सब कैंपस है।
इस साल इसको ICAR का एक्रेडिटेशन मिला है। जनरल कैटेगरी में 287, OBC में 289, EWS में 270, SC कैटेगरी में 229, ST कैटेगरी में 272, MBC में 272। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगली कॉलेज के बारे में। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपूतली जयपुर। तो इसका अपन जर्नल का बात करें 261, OBC में 261, SC में 197, ST में 244, MBC में 237। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ और हो सकता है थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि एक दो कॉलेज नहीं है, 60+ कॉलेज हैं। और 60+ कॉलेज का आप देख लेते हो ना, तो आपको ये पता चल जाएगा आपके मार्क्स पर कौन कौन सी कॉलेज मिल सकती है। और मैं हर एक 5 यूनिवर्सिटी के बाद में, 5 कॉलेजों के बाद में आपको काउंसलिंग टिप्स दे ही रहा हूँ, जिससे आपको मास्टर्स हो जाओगे आप अपनी काउंसलिंग करने में। एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप आपकी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से कर पाओगे। चलिए अगली कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायटू। तो यहाँ पर आपका 241, OBC में 242, EWS में 225, SC कैटेगरी में 191, ST कैटेगरी में 227। आगे बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर श्रीगंगानगर की। तो श्रीगंगानगर में आपका 239, OBC में 240, EWS में 217, SC कैटेगरी में 183, ST कैटेगरी में 225, MBC में 223। आगे बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नौगावा अलवर। तो नौगावा अलवर के लिए जनरल कैटेगरी में 243, OBC में आपका 242, EWS में आपका 229, SC कैटेगरी में आपका 186, ST कैटेगरी में आपका 227। एक मिनट भाई, सॉरी, ST कैटेगरी में आपका 227, MBC में आपका 284। तो आपके इतने मार्क्स है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको अब यहाँ पर काउंसलिंग टिप्स की बात कर लेते हैं। तो आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, तो ये P जो लिखा हुआ है ये आपकी पेमेंट सीट का कट ऑफ है। तो पेमेंट सीट भी आपकी होती है, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट होती है आपकी JET में। तो अगर आप पेमेंट सीट में एडमिशन लेते हो तो आपको दुगना से तिगुना पैसा देना पड़ सकता है। मतलब कि आपकी नॉर्मल फीस अगर 12,000 है और आप पेमेंट सीट पे एडमिशन लेते हो तो आपका वहाँ पर सेमेस्टर 50,000 के लगभग खर्चा आएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगली कॉलेज की। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किशनगढ़ बास अलवर की। तो यहाँ पर आपका 235 नंबर जर्नल में होना चाहिए, OBC में 233, EWS में 219, SC कैटेगरी में 173, ST कैटेगरी में 219, MBC में 211। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हनुमानगढ़ में 230, OBC में 275, EWS में 208, SC कैटेगरी में 164, ST कैटेगरी में 206, MBC में 208। चलिए आगे बात करते हैं अगली कॉलेज के बारे में। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बस्सी धौलपुर। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी में 223, OBC में 224, EWS में 197, SC कैटेगरी में 161, ST कैटेगरी में 260, MBC में आपका 200 नंबर। अगली कॉलेज की बात कर लेते हैं अपन। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिंडोली बूंदी। तो यहाँ पर आपका 220 नंबर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, OBC में 220, EWS में 198 और आपका SC कैटेगरी में 166, ST कैटेगरी में 148, MBC में 201। तो आपको नोट करने वाली बात यहाँ पर है, देखिए पेमेंट सीट आपकी यहाँ पर 86 नंबर पे भी SC कैटेगरी में मिली हुई है। आगे बात करें अपन अगली कॉलेज की। तो लेट श्री राम नारायण चौधरी एग्रीकल्चर कॉलेज मंडावा झुंझुनू में ये आपका कॉलेज है। और यहाँ की अपन कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपका 214, 215, OBC में 215, EWS में 193, SC कैटेगरी में 154, ST कैटेगरी में 197, MBC में 196। आपके इतने मार्क्स है तो आपको 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपको मिल जाएगा। अगर आपके इतने मार्क्स है आपको कॉलेज ना मिले तो आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं जेट के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर कई स्टूडेंटों के ये समस्या रहती है, क्या पेमेंट सीट के लिए अलग से काउंसलिंग होता है, क्या नॉर्मल सीट के लिए अलग से काउंसलिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको एक बार ही चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, जो आपके 3 राउंड में काउंसलिंग चलेगी। तो उसके लिए आपको एक साथ ही आपकी पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट को एक साथ भरना होता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक बार सारी
नॉर्मल सीट भरें और उसके बाद में जहां आप जाना चाहते हो पेमेंट सीट पर वो आप भर सकते हो, अगर आपके पैसों की कोई दिक्कत ना हो तो। चलिए अगली यूनिवर्सिटी की बात करें। 21 नंबर पर आपकी आती है, 21 नंबर पर आपकी आती है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर छिंदगोटी चूरू। तो ये आपके चूरू में है। जनरल कैटेगरी में 216, ओबीसी में 216, ईडब्ल्यूएस में 198, एससी कैटेगरी में 156, एसटी कैटेगरी में 200, एमबीसी में 196। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर झिल्ली टोंक, ये निवाई में है। तो ये आपका 225 नंबर जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 220, ईडब्ल्यूएस में 200, एससी कैटेगरी में 162, एसटी कैटेगरी में 200, एमबीसी में 200। चलिए आगे बात कर लेता हूँ मैं आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीथमपुरी सीकर, नीम का थाना सीकर। तो नीम का थाना सीकर में आपका 237 नंबर जनरल में होना चाहिए, ओबीसी में 239 नंबर 39 नंबर सॉरी, एससी कैटेगरी में आपका 176, एसटी कैटेगरी में आपका 219। चलिए आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज डीडवाना नागौर। तो यहाँ पर आपका 198 जनरल में, ओबीसी में 199, ईडब्ल्यूएस में 178, एससी कैटेगरी में 127 और एसटी कैटेगरी में 188 नंबर है। तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज निवा नागौर। तो नागौर में आपके जनरल में 200, आपका ओबीसी में 200, ईडब्ल्यूएस में आपके 180 और एससी कैटेगरी में 145, एसटी कैटेगरी में 193। अब मैं आपको बता दूं कि जिन भी कॉलेजों में आप देख रहे हो ना पेमेंट सीट, ये आपकी पुरानी कॉलेजें हैं, और जिन कॉलेजों में आपको पेमेंट सीट नज़र नहीं आ रही है ये आपकी नई कॉलेज है। तो चॉइस फिलिंग में आपको इसका ध्यान रखना है, नई कॉलेज और पुरानी कॉलेजों को कैसे पहचाने। तो ये आपका पहचानने का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे पुरानी कॉलेज हैं वहाँ पे पेमेंट सीट नहीं है, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अपनी टिप्स हो गई 5 कॉलेजों के बाद में। आगे मैं आपको और जानकारी दूंगा। चलिए अगली कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज चिरावा झुंझुनू में है। तो यहाँ पर आपका 197 जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 195, ईडब्ल्यूएस में 177, एससी कैटेगरी में 145, एसटी कैटेगरी में 154, एमबीसी में 195। चलिए आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज ओशियन जोधपुर। तो इसकी आपकी 182 जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में आपका 180, ईडब्ल्यूएस में आपका यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया सॉरी, एससी कैटेगरी में आपका 120, एसटी कैटेगरी में 172। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भुसावर वीर भरतपुर में है। तो भरतपुर में आपका मैं कई कॉलेज हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में 220, ओबीसी में 220, ईडब्ल्यूएस में 197, एससी कैटेगरी में 160, एसटी कैटेगरी में 206। चलिए आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बाड़मेर के बारे में। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी में 190, ओबीसी में 186, ईडब्ल्यूएस में 175, एससी कैटेगरी में 137, एसटी कैटेगरी में 151। आगे बात कर लेते हैं अपन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गुडामलानी बाड़मेर के बारे में। तो ये बाड़मेर का 1 मिनट आप रुकिए, ये मेरे से चेंज हो गया स्लाइड, बैक कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, गुडामलानी में आपका ये है। तो बात करें जनरल में तो 159, ओबीसी में 158, ईडब्ल्यूएस में 133, एससी कैटेगरी में 106, एसटी कैटेगरी में 161, एमबीसी में 160। तो यहाँ पे मैंने जो ये रेड मार्क किया हुआ है, ये मैंने बिल्कुल पिछले साल का जो कट ऑफ था वो यहाँ पे यूँ कहीं उठा के रखा है। तो पिछले साल आप देखिए कि एसटी कैटेगरी का यहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ गया था। चलिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो जैसे अभी मैंने बताया कुमेर भरतपुर, वीर भरतपुर, तो ये आपके एक डिस्ट्रिक्ट में कई कॉलेज हो सकती हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कौन सा वाला अच्छा है। तो आपको ध्यान रखना है, पुराने कॉलेज का ध्यान रखना है और नए कॉलेज का ध्यान रखना है, क्योंकि एक ही जगह पर आपका नया कॉलेज भी है और पुराना कॉलेज भी है। अगर आप नए कॉलेज को ऊपर भर देते हो पुराने के चक्कर में तो ये आपकी चॉइस फिलिंग में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो इस मिस्टेक को करने से बचना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी कॉलेज पुरानी है कौन सी नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका सयाला।
तो यहाँ पर आपका 152 नंबर जनरल में होना चाहिए, ओबीसी में 151, ईडब्ल्यूएस में 125, एससी कैटेगरी में 100 नंबर, एसटी कैटेगरी में 153 नंबर। आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज पोखरण जैसलमेर में, तो यहाँ पे आपका 153 नंबर जनरल में, ओबीसी में 151, ईडब्ल्यूएस में 124, एससी कैटेगरी में 98, एसटी कैटेगरी में 140। आगे बात करें ये कॉन्वेंट, ये गलत लिख दिया है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका हनुमानगढ़ में है, तो ये भी आपका नया कॉलेज है। 186 नंबर जनरल में, ओबीसी में 185, ईडब्ल्यूएस में 159, एससी में 137, एसटी में 145। आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गोगीवाल, ये आपका भादरा, यहाँ पे आपका 163 जनरल में, ओबीसी में 163, ईडब्ल्यूएस में 136, एससी कैटेगरी में 107, एसटी कैटेगरी में 168। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा टोंक, तो यहाँ पर आपका 234 नंबर जनरल में, ओबीसी में 233, ईडब्ल्यूएस में 212, एससी कैटेगरी में 168, एसटी कैटेगरी में 210, एमबीसी में 226। तो अब बात कर लेते हैं आपकी काउंसलिंग टिप्स का। अगली काउंसलिंग टिप्स आपकी क्या होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको आपकी कॉलेजों की जो चॉइस फिलिंग है वो बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप चॉइस फिलिंग में आपने गलती से एक प्राइवेट कॉलेज को बीच में भर दिया, वो अगर आपको मिल गई और बाद में आपकी कॉलेज चेंज नहीं होगी, हो सकता है आपने ऊपर प्राइवेट कॉलेज को भर दिया और आप सोचो कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेजों को भरा है, लेकिन वो आपके नीचे है और पहले राउंड में ही आपको वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाती है। तो आपके जब अपर मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो ऊपर वाली प्रेफरेंस में आपको एडमिशन मिल सकता है, ना कि आप नीचे जा सकते हो। तो इसलिए चॉइस फिलिंग का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम आपकी कैसे मदद करेंगे, वो अपन अगली 40 यूनिवर्सिटियों के बाद में जानेंगे। चलिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बारन की बात करें तो यहाँ पर आपका 178 जनरल में होना चाहिए, ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में 148, एससी कैटेगरी में 120, एसटी कैटेगरी में 170। आगे बात करें बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज, ये शाहपुरा में, यहाँ पे आपका जनरल में 239 सॉरी, ओबीसी में 235, ईडब्ल्यूएस में 215, एससी कैटेगरी में 178, एसटी कैटेगरी में 180। आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज करौली का, तो यहाँ पर आपका 150 नंबर जनरल में, ओबीसी में 150, ईडब्ल्यूएस में 227, एससी कैटेगरी में 98, एसटी कैटेगरी में 151, एमबीसी कैटेगरी में आपका 149। अब बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज मुंडावर अलवर, तो यहाँ पर आपका 170 नंबर होना चाहिए। इसमें आपका एक मिनट हाँ, तो आपका 170 नंबर होना चाहिए आपका जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 175, ईडब्ल्यूएस में 149, एससी कैटेगरी में 116, एसटी कैटेगरी में 172। अब बात करें अपनी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज तिजारा अलवर की, तो यहाँ पर आपका 162 नंबर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 165, ईडब्ल्यूएस में 138, एससी कैटेगरी में 108, एसटी कैटेगरी में 175। तो अब बात कर लेते हैं अपनी अगली काउंसलिंग टिप्स की। तो मैं बता दूं कि आपकी मैं काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूं जेईटी में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आपकी चॉइस फिलिंग को और बेहतर तरीके से कर सकते हो, अपने मार्क्स पर आप एक अच्छा कॉलेज किस तरह से ले सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे अपन और बात करेंगे और आपको टिप्स दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखोगे तो काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको पता भी चल जाएगा आपके नंबर के आधार पर कौन सी आपको कॉलेज मिल सकती है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है। चलिए अगली कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज केकरी अजमेर में, तो यहाँ पर आपका 188 नंबर जनरल में होना चाहिए, ओबीसी में 192 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 120, एससी कैटेगरी में 129 नंबर, एसटी कैटेगरी में 181 नंबर। चलिए आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कामन भरतपुर। देखिए भरतपुर का एक और कॉलेज आ गया, तो भरतपुर में अब तक 3 आ चुके हैं, 3, तो इसका आपको ध्यान रखना है। जनरल कैटेगरी में 147, ओबीसी में 147, ईडब्ल्यूएस में 118, एससी कैटेगरी में 97, एसटी कैटेगरी में 147, एमबीसी में 150। चलिए आगे बात करते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज भरतपुर। तो देखिए भरतपुर का एक और कॉलेज आ गया है ना, तो यहाँ पर आपका जनरल में 166, ओबीसी में 164, ईडब्ल्यूएस में 140,
SC कैटेगरी में 117, ST कैटेगरी में 179। आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज टोडा भीम करौली के बारे में। तो यहाँ पर आपका 147 नंबर पर जनरल कैटेगरी, OBC में 148, EWS में 117, SC कैटेगरी में 195, ST कैटेगरी में 146। आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर की बात करें 215, OBC में 217, EWS में 195, ST कैटेगरी में 157, ST कैटेगरी में 202, SC कैटेगरी में 157, MBC में 195। अब बात कर लेते हैं आपके काउंसलिंग टिप्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपका जो सवाई माधोपुर का कॉलेज है ना, नाम तो लिखा रहा है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, लेकिन आप इसको नया कॉलेज ना समझ के पुराना कॉलेज ही समझे, क्योंकि आपका पहले एक कैप्टन रिपुदम सिंह नाम से एक कैंपस था। आपका कोटा यूनिवर्सिटी से भी पुराना कैंपस आपका सवाई माधोपुर का कैंपस, उसी का आप ये मान लीजिए नाम चेंज करके गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कर दिया गया है। तो वहीं पे आपका एडमिशन होता है। तो ये आप इसको एक तरह से नया कॉलेज ना समझ के एक पुराना कॉलेज समझ के ही इसको अपनी चॉइस फिलिंग में अच्छे नंबर पर रखे, नई कॉलेजों को तब भरे। तो चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले कॉलेज के बारे में। अगली आती है आपकी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज। ये आपका सवाई माधोपुर खंडार में है, ये आपके पास में ही है, सवाई माधोपुर से थोड़ा ही दूर पड़ता है। तो इसका अपन जनरल में बात करें 182, OBC में 180, EWS में 170, SC कैटेगरी में 142, ST कैटेगरी में 147। आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, तो ये आपका दौसा में है। यहाँ पर आपका 141 जनरल में, OBC में 155, EWS में 126, SC कैटेगरी में 98, ST कैटेगरी में 154। आगे बात करें आपके गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज सिकराई भरतपुर के बारे में। एक और आ गया भरतपुर। तो भरतपुर में आपका इसके लिए 173 नंबर जनरल में, OBC में 178, EWS में 143, SC में 115, ST में 170। आगे बात कर लेते अपन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका भीलवाड़ा में है। तो भीलवाड़ा में 162 जनरल में, OBC में 162, EWS में 142, SC कैटेगरी में 109, ST कैटेगरी में आपका 166। चलिए आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज प्रतापगढ़ की। तो यहाँ पे आपका 179, OBC में 170, EWS में 190, SC कैटेगरी में 140, ST कैटेगरी में 141। तो यहाँ पर आपके लिए काउंसलिंग टिप्स नहीं है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि यार ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और अभी भी मैं रात के 3 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। और 3 बजे का आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, 2:43 यहाँ पे टाइम हो रहा है, 2:43 आप टाइम देख पा रहे हो ना। तो 2:43 पे अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो का पूरा फायदा लेना है, आपको आगे बताऊंगा किस तरह से आप अपनी चॉइस फिलिंग को और अच्छी तरह से कर सकते हो। चलिए अगली कॉलेज की बात कर लेते हैं फटाफट। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज खैरवाड़ा उदयपुर में, यहाँ पर आपका 176 जनरल में, OBC में 170, EWS में 163, SC कैटेगरी में 115, ST कैटेगरी में 170। चलिए आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा में 180 जनरल में, OBC में 145, EWS में 150, SC कैटेगरी में 125, ST में आपका 135। आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज बस्सी चित्तौड़गढ़ की बात करें। चित्तौड़गढ़ में 174 जनरल में, OBC में 173, EWS में 147, SC में 119 और ST में 177 मार्क्स आपके हैं, तो आपको 100% मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज शाहबाद बारन की। तो यहाँ पर आपका 146 नंबर जनरल में, OBC में 147, EWS में 138, SC कैटेगरी में 93, ST कैटेगरी में आपका 150, MBC में आपका 155। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज सपोर्ट्रा के बारे में, ये करौली में है। तो ये आपका 167 नंबर पे जनरल में, OBC में 176 नंबर, EWS में 158 नंबर, SC कैटेगरी में 111 नंबर, ST कैटेगरी में 170 नंबर। तो अब बात कर लेते हैं आपके काउंसलिंग टिप्स के बारे में। तो काउंसलिंग टिप्स आपकी ये है, आप गवर्नमेंट कॉलेजों का मैं जो नंबर बता रहा हूँ इसको देख करके बिल्कुल ना घबराए। अगर आपके इन नंबरों में से 10 नंबर या 20 नंबर भी कम है ना, तब भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं अपन अगली कॉलेज के बारे में, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गोगुंदा उदयपुर में।
तो यहाँ पर आपका 171 जनरल में, ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में 165, एससी कैटेगरी में 120, एसटी कैटेगरी में 140। बात करें अगली कॉलेज की, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज गंगापुर भीलवाड़ा, तो यहाँ पर आपका 175 जनरल में, ओबीसी में 166, ईडब्ल्यूएस में 145, एससी कैटेगरी में 105, एसटी कैटेगरी में 126। आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका चूरू में है, तो यहाँ पे आपका 162 जनरल में, ओबीसी में 168, ईडब्ल्यूएस में 145, एससी कैटेगरी में 113, एसटी कैटेगरी में 160। आगे बात करें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज रावत भाटा में चित्तौड़गढ़, तो ये आपका रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है और यहाँ पर आपका जनरल का है 170, ओबीसी का है आपका 165, ईडब्ल्यूएस का 169, एससी कैटेगरी में 106 मार्क्स और 106 मार्क्स, एसटी कैटेगरी में 125 मार्क्स। और यहाँ पर आपका इनका फीस भी दिया हुआ है, देखिए कितना कम फीस है आपके इसका, नई कॉलेज होगा है ना। आगे बात कर लेते हैं अपनी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज दौसा का, तो यहाँ पर आपका 186, ओबीसी में आपका 178, ईडब्ल्यूएस में 184, एससी कैटेगरी में 134, एसटी कैटेगरी में 140, एमबीसी में 176। अब बात कर लेते हैं आपकी काउंसलिंग टिप्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी तो उसके लिए आपके 5,000 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे? 5,000 रुपये लगेंगे। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वो 5,000 रुपये ई मित्र वाले के अकाउंट से नहीं कटवाने हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आपके कम नंबर है, आप ट्राई करना चाहते हो कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो स्पेशली आपको आपके पैसे आपके अकाउंट से कटवाने हैं, क्योंकि ये 5,000 रुपये आपके रिफंड होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगली यूनिवर्सिटी की, अगली कॉलेज की, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन सिटी करौली। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी में 179, ओबीसी में 180, ईडब्ल्यूएस में 176, एससी कैटेगरी में 140, एसटी कैटेगरी में 145। चलिए आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज हिंडौन सिटी की। तो यहाँ पर आपका 160 जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 149, ईडब्ल्यूएस में 152, एससी कैटेगरी में 130, एसटी कैटेगरी में 135। चलिए अगली कॉलेज की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज धौलपुर। तो यहाँ पर आपका 185 जनरल, ओबीसी में 170, ईडब्ल्यूएस में 180, एससी कैटेगरी में 145, एसटी कैटेगरी में 149, एमबीसी में 183। आगे बात कर लेते हैं अगली कॉलेज का, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज माचाड़ी। ये मेरे घर से 3 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो ये आपका 147, आपका ओबीसी में 150, ईडब्ल्यूएस में आपका 117, एससी कैटेगरी में आपका 95 और एसटी कैटेगरी में आपका 148। तो अगली कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका दूदू में है। तो ये दूदू में आपका जनरल कैटेगरी में 184, ओबीसी में 189, ईडब्ल्यूएस में 164, एससी कैटेगरी में 128 और एसटी कैटेगरी में 170। यहाँ से आप आपके 30 मार्क्स कम करके भी आप इस कॉलेज को एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपको ये कॉलेज मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं काउंसलिंग टिप्स की। तो जब आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उस सीट को एक्सेप्ट करने के लिए आपके 1,000 रुपये के लगभग पैसे जमा होते हैं। तो वो पैसे भी आपको आपके अकाउंट से ही जमा कराने हैं। जब अगर आपकी काउंसलिंग चलती रहती है, आपका आईसीआर में कहीं सिलेक्शन हो जाता है और आप उस कॉलेज को छोड़ते हो, तो वो 1,000 रुपये भी आपके रिफंड आते हैं। चलिए अगली कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ये आपका सिकराई दौसा में है। तो यहाँ पर आपका जनरल में 148, ओबीसी में 151, ईडब्ल्यूएस में 150, एससी कैटेगरी में 100 नंबर, एसटी कैटेगरी में 150 नंबर। बात करें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री झालावाड़। तो यहाँ पर आपकी फीस देखिए 10,315 रुपये पर सेमेस्टर फीस है। 220 नंबर जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में 210, ईडब्ल्यूएस में 215, एससी कैटेगरी में 171, एसटी कैटेगरी में 185। आपको बता दूं ये भी एक आईसीआर का एक्रेडिटेड कॉलेज है। तो यहाँ पर ये कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। यहाँ पे भी आपको ऑल इंडिया से बच्चे देखने को मिलेंगे आईसीआर के थ्रू। तो बात करते हैं आपकी हॉर्टिकल्चर कॉलेज रारी दुर्गापुरा, ये आपका एसकेएन जोबनेर के अंडर में है। तो यहाँ पर आपका जनरल कैटेगरी में 226, ओबीसी में 228, ईडब्ल्यूएस में 225, एससी कैटेगरी में 195, एसटी कैटेगरी में 119। तो ये आपकी राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस थी, मैंने सबका यहाँ पर आपको कट ऑफ बता दिया है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, मैंने बताया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आपका सिलेक्शन उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा जो मैंने आपको बताया है।
अब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, क्योंकि ये वीडियो मेरे YouTube चैनल को मोनेटाइज करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा जिसमें किसी ने आपको पूरी कॉलेजों का कट ऑफ बताया हो। क्योंकि बच्चे मेरे पास बार बार मैसेज करके पूछते रहते हैं, भैया मेरे इतने नंबर है, क्या मुझे कोई कॉलेज मिल जाएगा। उसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मेरे इतने नंबर है, मुझे कौन कौन से कैंपस, कौन कौन सी कॉलेज मिलने की संभावना है। तो वो इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन कौन सा कैंपस मिल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे पूरा वीडियो देखा। आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलता हूँ किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहें एग्रो गूगल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में पढ़ाई करते रहें। तो आपको ICAR की काउंसलिंग के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पर आपको सब तरह के वीडियो मिलेंगे, और WhatsApp ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना यार। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड।